how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter राखी का त्योहार। नन्ही मुनमुन की खुशियों का ठिकाना ना था। राखी का त्योहार जो आने वाला था, पूरे साल वह इसका इंतज़ार करती है। तो नन्ही मुनमुन मतलब छोटी सी मुनमुन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब वो बहुत खुश थी क्योंकि राखी का त्यौहार आ रहा था और वह पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करती है। मुनमुन इस दिन अपने बड़े भैया देवेश और छोटे भाई अंशुल को राखी बांधती है। उस समय उसकी आंखों में खुशियों की चमक होती है। बड़े भैया देवेश इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, पर इस दिन वे ज़रूर घर आते हैं ताकि मुनमुन से राखी बंधवा सके। तो मुनमुन किस किस को राखी बांधती है? अपने बड़े भैया देवेश और छोटे भाई अंशुल को। और उस समय उसकी आंखों में बहुत चमक होती है, मतलब वो बहुत खुश होती है। उसके बड़े भैया देवेश कहाँ पढ़ रहे हैं? इलाहाबाद में, पर वो इस दिन घर ज़रूर आते हैं ताकि मुनमुन से राखी बंधवा सके। मुनमुन को इस बार भी देवेश भैया का इंतज़ार था। आखिर राखी से एक दिन पहले ही शाम के समय देवेश भैया आ गए। मुनमुन इतनी खुश थी कि घर भर में नाच उठी। और मुनमुन को क्या था कि राखी के टाइम देवेश भैया का इंतज़ार था और वो आखिरकार एक शाम पहले ही घर पहुंच गए। और मुनमुन इतनी खुश थी कि पूरे घर में नाचती फिर रही थी। राखी वाले दिन मुनमुन सुबह उठकर जल्दी से तैयार हुई। देवेश भैया और अंशुल भी तैयार हुए तो मुनमुन ने मुस्कुराते हुए राखियाँ निकाली। इस बार वह सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ लाई थी। तो राखी वाले दिन क्या हुआ कि मुनमुन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर तैयार हो गई। तो और फिर देवेश भैया और अंशुल भी तैयार हुए तो मुनमुन ने मुस्कुराते हुए राखियाँ निकाली। और इस बार वो कैसी राखियाँ लाई थी? सितारी जड़ी हुई, मतलब सितारों वाली बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ। पहले उसने देवेश भैया को तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांध दी। फिर बर्फ़ी की प्लेट उठाकर कहा, अब मुंह मीठा कीजिए भैया। तो सबसे पहले उसने किसे बांधी? देवेश भैया को राखी बांधी और उन्हें बर्फ़ी की प्लेट उठाकर कहा कि अब मुंह मीठा कीजिए। देवेश भैया ने मुनमुन के हाथ से बर्फ़ी खाई, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, हमेशा खुश रहे मेरी बहन। तो क्या हुआ? देवेश भैया ने मुनमुन के हाथ से बर्फ़ी खाई और फिर उसके सर पर हाथ फेर कर क्या कहा कि हमेशा खुश रहो। अब मुनमुन ने अंशुल को तिलक लगाकर राखी बांधी। जब वह उसे बर्फ़ी खिला रही थी तो अंशुल इठलाकर बोला, मैं तो एक नहीं 2 लूँगा। तो जब मुनमुन अंशुल को तिलक लगाकर राखी बांधने लगी और फिर उसे जब बर्फ़ी खिलाई तो अंशुल ने इठलाकर एकदम से क्या कहा कि मैं तो एक नहीं 2 बर्फ़ी लूँगा। देवेश भैया ने मुनमुन को कहानियों की एक रंग बिरंगी किताब उपहार में दी। अंशुल ने मुनमुन को एक अच्छी सी पेंसिल दी। तो मुनमुन को क्या गिफ्ट्स मिले? एक सुंदर सी रंग बिरंगी किताब कहानियों की जो देवेश भैया ने दी थी और अंशुल ने एक पेंसिल अच्छी सी। उसकी मम्मी ने उसे बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी कहते हैं। उस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल की कामना करती है और भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। लंबे समय से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मुनमुन की मम्मी ने उसे क्या बताया कि राखी को ही रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके मंगल मतलब उनके अच्छे के लिए प्रार्थना करती है और भाई उनकी जीवन भर हमेशा रक्षा करने की, उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस देते हैं। और बहुत टाइम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मुनमुन मन ही मन बोली, कितना प्यारा है भाई बहन के प्यार का ये अनोखा त्यौहार। और उसने मन मन में क्या बोला कि ये कितना अच्छा कितना प्यारा त्यौहार है भाई बहन के प्यार का। शब्दार्थ: इंतज़ार, प्रतीक्षा, त्योहार, पर्व, इठलाकर, नखरे दिखाकर, मंगल,
कल्याण, शुभ। अभ्यास, खंड का मौखिक प्रश्न 1 सही उच्चारण करो। त्योहार, इंतज़ार, इलाहाबाद, राखियाँ, प्लेट, बर्फी, रक्षाबंधन। प्रश्न नंबर 2 बताओ तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? राखी वाले दिन मुनमुन ने क्या किया? तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। मुनमुन किस त्योहार के आने से खुश थी? रक्षाबंधन। मुनमुन के बड़े भाई का क्या नाम था? देवेश। खंड ख लिखित। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थान भरो। नन्ही मुनमुन की खुशी का ठिकाना न था। वह सितारों से जड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राखियां लाई। पहले उसने देवेश भैया को टीका लगाया और राखी बांधी। अंशुल ने मुनमुन को एक अच्छी सी पेंसिल दी। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 सही शब्द पर गोला बनाओ। भय, भैया, भैया तो भैया। राखी, राखी, रखी तो सही शब्द है राखी, बड़ी ई की मात्रा। प्यार, प्यार, प्यार तो सही शब्द है प्यार। इंतजार, इंतजार, इंतजार तो सही शब्द है इंतजार। प्रश्न नंबर 7 सही मिलान करो। मीठी, बर्फी, सुंदर, राखी, पक्की दोस्ती, अनोखा त्योहार, रंग बिरंगे फूल। खंड ग पाठ्येतर गतिविधि। एक सुंदर सी राखी बनाकर कक्षा अध्यापक को दिखाओ। तो बच्चों ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। किससे किसका संबंध है? सही मिलान करो। राखी, होली, क्रिसमस, दिवाली। तो बच्चों हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ और इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पे करते रहिएगा।